हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता। पहचान ले तू खुद को, गर हो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गर बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन के विषय में। भाववाचक संज्ञा वास्तव में ऐसी संज्ञा जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है। ऐसी गुण, ऐसी अवस्था, ऐसी कार्य जिसे अनुभव किया जाए। अगर हम गुण की बात करते हैं तो क्वालिटी की बात हो जाती है, और इसमें गुण और अवगुण दोनों आता है। क्या प्रत्येक गुण, प्रत्येक क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो सकता है, या प्रत्येक क्वालिटी एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है? आइए जानते हैं इस कंसेप्ट को कि क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो यह क्वालिटी दो तरह से दिखाई देता है। क्वालिटी को दो भागों में अगर हम बांटें तो एक पार्ट इसका आता है इनर क्वालिटी, इनर क्वालिटी, और एक पार्ट इसका आता है आउटर क्वालिटी। इनर और आउटर, इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे मैं कहूं ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। वह ईमानदार है, इसमें मैंने महसूस नहीं किया, बल्कि उसके बाहरी आवरण को देखा, उसकी बाहरी क्वालिटी को देखा और कह दिया कि वह ईमानदार है। लेकिन अगर इसे ऐसे बोला जाए कि उसमें ईमानदारी है, इसका अर्थ मैंने बाहरी क्वालिटी को नहीं देख रहा हूं, उसमें ईमानदारी है, यानी उसके अंदर ईमानदारी को मैंने महसूस कर रहा हूं, फील कर रहा हूं। तो ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, ये दोनों जो वर्ड है, इन दोनों में अंतर यही है कि ऑनेस्टी जो है वह अंदर के क्वालिटी की बात, और जो ऑनेस्ट है वह बाहर के क्वालिटी की बात है। अगर ऐसा कहा जाए कि जो बाहरी क्वालिटी है जिसे देखा जाए, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन नहीं होगा, तो क्या होगा? तो विशेषता बताने वाला शब्द जो है वह कौन कौन सा है? तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो जो आउटर क्वालिटी है वह आउटर क्वालिटी या तो एडजेक्टिव भी हो सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है। आउटर क्वालिटी या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। विशेषता बताने वाला शब्द जो बाहर के गुण को बताता हो वह या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब। ही इज गुड, वह अच्छा है, यह बाहरी क्वालिटी दिखा रहा है, यानी आउटर क्वालिटी है इसके अंदर, तो गुड जो होगा वह एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसमें अच्छाई है, ये उसके अंदर के क्वालिटी को दिखाया जा रहा है, और अंदर के क्वालिटी को जिसे हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते, तो वह इनर क्वालिटी क्या कहलाएगा? नॉन कहलाएगा। और वह नॉन कौन सा नॉन होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो अब आइए इनमें अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। ऑनेस्ट के अंदर भी क्वालिटी है, ऑनेस्टी ये भी क्वालिटी वाला वर्ड है, तो क्या दोनों में अंतर है? हाँ है। क्या अंतर है? तो ऑनेस्ट जो है वह बाहरी गुण दिखाता है, इसीलिए यह एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि ऑनेस्टी जो है वह अंदर के गुण को दिखाता है, इसीलिए यह नॉन होगा। और नॉन तो कौन सा नॉन? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। गुड जो है वह बाहर की क्वालिटी को दिखाता है, तो इसलिए यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। गुडनेस जो है उसके अंदर की क्वालिटी को बताता है, इसीलिए यह नॉन होगा। बैड जो है बुरा, बुरा यह बाहर की क्वालिटी को दिखाता है, जैसे ही इज बैड, वह बुरा है, वह खराब है, तो यह है उसके बाहरी आवरण, और उसमें बुराई है, यह है उसकी भीतरी। तो बाहरी गुण और भीतरी गुण, ये दोनों बातों को याद रखें। बाहरी वाला क्या होता है? बाहरी वाला जो होता है या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो अंदर वाला होता है वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है। तो देखें, बाहर हम किसको देख सकते हैं? बैड को, तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और बैडनेस जो है वह अंदर के क्वालिटी को बताएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा।
अब क्वालिटी में गुण और अवगुण दोनों हो सकता है, सिर्फ क्वालिटी का अर्थ गुण ही नहीं होता, उसके अंदर अवगुण की बात भी की जाए तो क्वालिटी, बैड क्वालिटी, गुड क्वालिटी, तो क्वालिटी दोनों तरह से दर्शाता है। ट्रू और ट्रूथ दोनों में क्या अंतर है? ट्रू का अर्थ है सत्य, जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन सच्चाई उसके अंदर की बात होगी जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ट्रू वर्ड जो हो जाएगा वह हो जाएगा एडजेक्टिव, या बाहर की क्वालिटी दिखाएगा, और ट्रूथ जो है वह अंदर की क्वालिटी की बात करेगा, तो यह क्या हो जाएगा? नॉन। अब ये जो भी नॉन है वह एब्स्ट्रैक्ट के कैटेगरी का है। तो इतना तो समझ में आ गया कि क्वालिटी के दो फॉर्म्स में जब हम बांटते हैं तो देखते हैं कि बाहरी गुण और एक अंदर की गुण। तो बाहरी गुण जो होता है वह एडजेक्टिव या एडवर्ब के कैटेगरी का होगा, अंदर के जो क्वालिटी है वह क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्योंकि महसूस जो हम करेंगे किसे कर सकते हैं? बाहर तो दिखाई देगा, महसूस सिर्फ उसे कर सकते हैं जो उसे दिखाई नहीं दे। तो दिखाई क्या नहीं दे सकता है? अच्छा होना व्यक्ति का ये दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई है यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शायद कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि ऑनेस्ट जो है वो अपने आप में एक रूट वर्ड है, इसको तोड़ा जा सकता है क्या? ये जो क्वालिटी दे रहा है ऑनेस्ट, इस क्वालिटी को क्या हम अलग अलग वर्ड में चेंज कर सकते हैं, यानी तोड़ के अलग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। एच को अलग कर दो, ओ को अलग कर दो, एन को अलग कर दो, ई को। क्या यह टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो अपने आप में यह कौन सा वर्ड कहलाएगा? रूट कहलाएगा। रूट का अर्थ हो गया बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, जिसको हम तोड़ के अलग नहीं कर सकते। जैसे पेन है, PEN, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं? PEN, इस वर्ड में से क्या इसके हम दो फॉर्म्स निकाल सकते हैं? नहीं। लेकिन ऑनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, और वह क्या कर सकते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और वाई को हम अलग कर सकते हैं। तो रूट वर्ड जो हो गया मेरा वो हो गया ऑनेस्ट, और वाई जो है उसका वह सफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स ये एफिक्सेज के फॉर्म है। आइए उसके डिटेल्स हम जानते हैं कुछ देर के बाद। थोड़ा सा जानकारी इसमें पहले मैं दे दूं कि जो शब्द के बाद लगता है हिंदी में उसे कहते हैं प्रत्यय, और जो शब्द के पहले लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इसमें जो आया हुआ वर्ड वाई है वह वाई क्या है? सफिक्स है, प्रत्यय है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो टूट सकता है। ऑनेस्ट रूट हो गया और वाई जो है यह सफिक्स हो गया। अगर दूसरा शब्द देखें गुड, तो गुड को हम तोड़ नहीं सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते, तो यह रूट है। और गुडनेस को अलग किया जा सकता है, तो गुड को अगर अलग किया जा सकता है तो यह रूट हो जाएगा, और नेस जो है इसका क्या हो जाएगा? आगे जुड़ा है तो यह सफिक्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बैड, बैड को तोड़ा नहीं जा सकता है, तो बैड क्या हो गया? रूट वर्ड हो जाएगा। और बैडनेस, बैड से नेस को अलग किया जा सकता है, अर्थात नेस जो है वह क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, और बैड क्या है? रूट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ट्रू को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन ट्रूथ को अलग किया जा सकता है। TH, ये TH जो है वह सेंटेंस का क्या है? सफिक्स है। ट्रू से ही बना हुआ है ट्रूथ। जब ट्रू में हमने TH जोड़ा तो क्या बन गया? ट्रूथ। इसका अर्थ हुआ कि ये ट्रू यहाँ ई साइलेंट है, तो यह रूट वर्ड में आया हुआ है, और सफिक्स इसका TH है। दूसरे अर्थों में मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ऐसा क्वालिटी बताने वाला वर्ड जिसमें हम सफिक्स अगर जोड़ते हैं तो अधिकांशतः शब्द उस क्वालिटी का वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन देता है। तो सफिक्स को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन मेकर। 95% सफिक्स जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाता है, और 5% जो सफिक्स है या तो वह कॉमन नॉन में चला जाता है या एडवर्ब में चला जाता है। जैसे LY, काइंड प्लस LY, यह LY जो सफिक्स आया यह एडवर्ब में चेंज कर देगा। R और ER ये जो सफिक्स है यह कॉमन नॉन बना देगा। जैसे प्ले से प्लेयर, सिंग से सिंगर, राइट से राइटर, यहाँ यह कॉमन नॉन बना रहा है यह सफिक्स। LY जो है वह या तो एडजेक्टिव बना देता है या एडवर्ब बना देता है। तो अगर 95% सफिक्स की हम बात करें तो वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाता है। आइए जानकारी उसके विषय में भी ले लेते हैं कि सफिक्स क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ें।
एक बार कंक्लूड करने की मैं कोशिश करूंगा इसको कि क्वालिटी दो तरह के हैं, एक इनर एक आउटर। अगर इनर क्वालिटी है तो महसूस किया जाएगा, आउटर क्वालिटी है तो देखा जाएगा। तो महसूस करने वाला ही सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और जिस क्वालिटी को महसूस नहीं कर सकते, देख सकते हैं, या तो वह एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो सभी क्वालिटी नाउन नहीं हो सकता, सभी क्वालिटी एडजेक्टिव या एडवर्ब भी नहीं हो सकता। यह डिपेंड करता है उसके कंडीशन पर। आप स्क्रीनशॉट लें। अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन मेकर की मैं बात किया तो इसको जानकारी ले लेते हैं इसके विषय में थोड़ा सा। रूट, मैंने बताया था कि रूट क्या होता है। रूट ऐसा है जो किसी भी शब्द का एक छोटा सा पार्ट जिसको हम तोड़ के अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। रूट का अर्थ अगर हम निकालें तो इसका अर्थ क्या होगा? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जो अक्षरों से मिलकर के बनता है उसे शब्द कहते हैं। इतना तो सबको पता होगा। बुक है BOOK, यह लेटर से मिलकर के बना है, तो यह अपने आप में क्या कहलाएगा? वर्ड ही तो है। अब बुक को आप कहेंगे कि नहीं हम तो तोड़ सकते हैं, बी को अलग कर सकते हैं, ओ को अलग कर सकते हैं, ओ को अलग कर सकते हैं, के को अलग कर सकते हैं। अरे भाई ये तो लेटर के फॉर्म में चला आया ना, ये वर्ड थोड़े रह पाया। तो ऐसा वर्ड जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, वर्ड में ही रह जाए, तो उसी को कहते हैं रूट। अगर रूट से पहले किसी सेमी वर्ड का प्रयोग कर दिया जाए तो वह कहलाता है प्रीफिक्स, और अगर उस रूट के बाद किसी सेमी वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह कहलाता है सफिक्स। अब यह सफिक्स और प्रीफिक्स होता क्या है, हिंदी में समझे इसको तो जैसे कार है, कार का अर्थ क्या? कार का अर्थ कार। अब इसमें हमने जोड़ दिया प्र, अब प्र जोड़ कार बराबर क्या हो गया? प्रकार। ये जो प्र है इस रूट के पहले आया, यह रूट है, और ये प्र आया रूट के पहले, तो यह क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। इस प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्द के बाद लगता है, कार के बाद अगर कुछ हम जोड़ते तो वह क्या कहलाता? प्रत्यय। तो अगर शब्द के पहले लगा तो उपसर्ग, शब्द के बाद लगा तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। तो यह प्र का क्या अपना अर्थ यहाँ पे कुछ था नहीं, लेकिन जैसे ही कार के साथ आया तो इसके अर्थ को पूर्णतः बदल करके रख दिया। तो कह सकते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स का अपना कोई अर्थ होता ही नहीं है। यह एक सेमी वर्ड है, यानी वर्ड भी पूरा नहीं होता, ये एक छोटा सा वर्ड होता। जैसे प्र क्या है? पूरा वर्ड नहीं है, सेमी वर्ड है, लेकिन जब किसी रूट वर्ड के साथ आता है तो उसके अर्थ को पूर्णतः बदल करके रख देता है। जैसे बात करें हम पॉसिबल, पॉसिबल, क्या इस शब्द को हम तोड़ के अलग कर सकते हैं? नहीं। अगर इसको तोड़ के अलग नहीं कर सकते हैं तो यह अपने आप में क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें इम जोड़ दिया तो इम आई एम, इम जोड़ने के बाद इसका अर्थ क्या हो गया? इम्पॉसिबल। अर्थ को पूर्णतः पलट के रख दिया और इसका अर्थ हो गया इम्पॉसिबल। क्या इस आई एम का अपना कोई अर्थ था? नहीं। पॉसिबल का अर्थ क्या? संभव। लेकिन जैसे ही आई एम इसके साथ जुड़ा तो इसके अर्थ को बदल दिया और यह अर्थ हो गया असंभव। तो सफिक्स या प्रीफिक्स हम किसे कह सकते हैं? एक ऐसा सेमी वर्ड जिसका अपना कोई अर्थ न हो, लेकिन किसी रूट के साथ आकर के उसके अर्थ को बदल करके रख दे। ठीक उसी तरह से जैसे हिल,
HEAL, और इसमें हमने जोड़ा TH। अब देखिए हिल का तो अर्थ है, हिल का अपना अर्थ है, लेकिन क्या TH का अपना कोई अर्थ है? नहीं है। लेकिन जैसे ही इनके साथ यह जुड़ेगा तो इसके अर्थ को क्या करेगा? बदल के रख देगा। तो TH का अपना तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यह है क्या? तो शब्द के आगे लगा तो यह सफिक्स है, और हमारा रूट वर्ड जो है वह है हील, और यह जुड़ करके क्या बनाएगा? इन दोनों को जोड़ करके यह बना देगा हेल्थ। अगर हेल्थ हो गया तो अर्थ क्या था? हिल का अर्थ होता है भरना, और हेल्थ जब आ गया तो इसका अर्थ हो गया स्वास्थ्य। मीनिंग चेंज कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि सफिक्स जो शब्द के आगे आकर के जुड़ता है उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अर्थ को बदलने की सामर्थ्य रखता हो, इसी को कहते हैं प्रीफिक्स, या इसी को कहते हैं सफिक्स। जो शब्द के पहले आया और शब्द के अर्थ को बदल दिया, जो शब्द के आगे आया और उसके अर्थ को बदल दिया, अपना कोई अर्थ नहीं लेकिन उसके साथ आने के बाद बदल दे, इसी को कहा जाता है प्रीफिक्स, या इसी को कहा जाता है सफिक्स। हालांकि यह एफिक्सेज का पार्ट है। अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं तो यह क्या है? यह एफिक्सेज का पार्ट है। और यह एफिक्सेज का अर्थ क्या हुआ? जिसका अपना कोई अर्थ ना हो। क्या यह वर्ड भी है? तो नहीं, यह एक सेमी वर्ड है, आधा अधूरा वर्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए सेमी। आई एम क्या है? एक सेमी वर्ड है। TH क्या है? एक सेमी वर्ड है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरा तो ये बोल सकते हैं कि यह जो एफिक्सेज है यानी प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? एक सेमी वर्ड है। क्या इसका कोई अपना अर्थ है? नहीं। नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, इसका अपना अर्थ भी नहीं है, यानी जब तक यह किसी और पर निर्भर न हो तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरे के साथ आता है तो उसके मीनिंग को बदल के रख देता है, तो चेंजेज द मीनिंग, यह अर्थ बदलने की सामर्थ्य रखता है तो देखने में छोटा सा, लेकिन बदल के रख देता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ऐसा अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो किसी के साथ आ गया तो पूरे का पूरे क्या करता है? बदल करके रख देता है। देखते होंगे आप लोग, लाइफ में भी यही बात है। आइए इसी चीज़ों को जानते हैं। तो अब हमें याद रखना है कि जिससे पहले जो एग्जाम्पल का हमने यूज किया था, जैसे गुडनेस, उसके आगे लगा हुआ था चाइल्डहुड, हुड क्या था? आगे लगा हुआ था रूट के। फ्रेंडशिप क्या है? शिप आगे लगा हुआ है। तो प्रीफिक्स तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन मेकर नहीं कहलाएगा। सफिक्स किसी वर्ड में आकर के जुड़ता है तो जनरली वह क्या देता है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन बना देता है। चलिए इस चीज़ों को जानते हैं। ये समझ में आ गया कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। जो शब्द के पहले लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो शब्द के बाद लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो हम कह सकते हैं किसी भी रूट वर्ड में अगर सफिक्स आता है तो सफिक्स क्या कहलाएगा? उस सफिक्स को हम बोल सकते हैं कि यह सफिक्स में उतनी क्षमता है कि वह नॉन में बदल देगा। और वह कौन सा नॉन बनाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाएगा। यह एब्स्ट्रैक्ट नॉन मेकर कहलाएगा। जैसे कोई कोई आदमी नहीं होता जो अपना अर्थ तो नहीं रखता लेकिन निर्माण करने की सामर्थ्य रखता है, जिसको किंग मेकर कहते हैं। ठीक उसी तरह से इसका अपना अर्थ तो नहीं है लेकिन उस रूट में आकर के वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन में बनाता है। अधिकांशतः ये बात याद रखना है, ये नहीं कि 100%, 95% ऐसा होता है, ये बात याद रखेंगे। आगे देखेंगे कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो अन्य अन्य चीज़ों का भी निर्माण करता है, अन्य अन्य वर्ड फॉर्मेशन करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर किसी रूट वर्ड में जैसे TH जोड़ दिया गया हो, अगर ION जोड़ा गया हो, SHIP जोड़ा हो गया हो, आप अलग अलग करके देखें रूट के साथ अगर यह जुड़ा हुआ है तो नहीं, अगर खुद में रूट है तब नहीं। ION शिप, हुड जैसे जोड़ दिया गया हो, OM
जुड़ा हुआ हो, ENC जुड़ा हो, ANC जुड़ा हो, TER जुड़ा हो, इस तरह के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ING जुड़ा हो, TY जुड़ा हो, Y जुड़ा हो, AGE जुड़ा हो। कितना लिखें? आप रूट को अलग करें, सफिक्स के अर्थ में आपने जान ही लिया है, तो सफिक्स को अलग करें और देखें अगर वह सफिक्स आ रहा है तो अधिकांशतः वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन के कैटेगरी में होगा। अब जैसे देखें चाइल्डहुड, इसमें जो चाइल्ड है वह क्या है? रूट वर्ड है, और हुड जो है वह क्या है? सफिक्स है। ठीक उसी तरह से एक्शन, अगर एक्शन की बात करते हैं तो ACT क्या है? रूट है, ION क्या है? सफिक्स है। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो HEALTH, हिल क्या है? रूट है, TH क्या है? सफिक्स है। उसी तरह से फ्रेंडशिप की अगर बात करते हैं, फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप में क्या देखते हैं? फ्रेंड जो है वह क्या है? रूट है, शिप जो है क्या है? सफिक्स है। तो ये सभी जो नॉन होंगे वह कौन सा नॉन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। यह सभी एब्स्ट्रैक्ट नॉन के कैटेगरी के होंगे। तो ये सफिक्स जब आता है तो वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन बन जाता है। जैसे विजडम, उसके अंत में क्या आ गया? OM, वाइज से बना हुआ वर्ड है विजडम। तो विजडम जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं ऐसी क्वालिटी को, तो वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो जाएगा। नॉलेज, नॉलेज में क्या आ गया? AGE आ गया। यह किससे बना हुआ है? नौ से बना हुआ है, तो इसलिए यह क्या बन जाएगा? महसूस, ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। यह क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो जाएगा। मेंटेनेंस, एंस आ गया उस शब्द के अंदर और वह सफिक्स है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें, रट्टा मारने की कोशिश मत करें। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आसानी से आप ढूंढ पाएंगे कि कौन सा नॉन क्या है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो कुछ और बना देता है, जैसे R और ER। अगर वर्ब में R और ER सफिक्स किया जाए, क्योंकि ये भी तो सफिक्स ही है, अगर ये सफिक्स किया जाए तो यह बनता है कॉमन नॉन। ये हम पढ़ा चुके हैं। जैसे प्ले, प्ले क्या है? वर्ब प्लस इसमें हमने ER जोड़ा तो क्या हो गया? प्लेयर। यह किस में बदल गया? कॉमन नॉन में बदल गया। ठीक उसी तरह से राइट, राइट में हमने क्या जोड़ा? R, क्या बना? राइटर। यह राइटर क्या होगा? कॉमन नॉन हो जाएगा। तो याद रखें कि अगर R और ER वाला सफिक्स आता है और वर्ब के साथ आता है तो वह क्या हो जाएगा? कॉमन नॉन हो जाएगा। अब कभी कभी TR भी आता है, देख रहे हैं? लाफ, लाफ से क्या होगा? लाफ्टर। तो उसमें ER नहीं आ रहा है, TER आ रहा है। तो आप रूट को सफिक्स से अलग करें, तो ये बात याद रखें। ये नहीं कह दें कि लाफ्टर जो है वह क्या है? कॉमन नॉन है। लाफ्टर में क्या आ गया? लाफ में TER आया, तो TER जो है वह क्या बनाता है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाता है। तो एक बात तो आप ये याद रखें, और दूसरी बात क्या याद रखें कि अगर नॉन में LY जोड़ते हैं तो जनरली वह किस में बदलता है? वह एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। अगर एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो जनरली वह किस में बदलता है? एडवर्ब में। हालांकि यह LY भी क्या है? सफिक्स ही है। ये LY सफिक्स ही है। तो LY वाला शब्द को भी थोड़ा सा याद रखें। जैसे फादर, फादर का अर्थ क्या हो गया? पिता। और फादरली क्या हो गया? पैतृक। फादर क्या है? नॉन है, और फादरली क्या हो गया? पैतृक। वह एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से वाटर, वाटर क्या हो गया? नॉन। और वाटरली जब हम करते हैं तो वह क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो वाटर नॉन में LY अगर हम सफिक्स कर रहे हैं तो वह क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है, कुछ को छोड़ करके। बाकी तो इसमें भी हम देखेंगे कि नॉन में LY नहीं हमने लिखा है इसके अंतर्गत,
तो LY को आप छोड़ दें, RER को छोड़ दें, तो सामान्यतः आने वाला बाकी जो भी सफिक्स होता है वह एब्स्ट्रैक्ट बनता है। काइंड, काइंडली, काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। LY उसमें आपने जोड़ा तो काइंडली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये बात छोड़ देना है आपको, ये 2 पॉइंट, और बाकी सब में आप सफिक्स जोड़ करके देखें तो वह सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करता है। इस बातों को याद रखें। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद इस क्रम को देखेंगे। जैसे अब आपसे अगर पूछा जाए ही हैज, अब इसमें क्या आप रखेंगे? ही हैज ऑनेस्ट या ही हैज ऑनेस्टी? इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, ही हैज ऑनेस्ट या ही हैज ऑनेस्टी। अब बात किसकी हो रही है कि उसमें ईमानदारी है। अगर उसमें ईमानदारी है तो हमें नॉन का यूज करना होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? उसमें ईमानदारी है, किस चीजों की बात कर रहा है? नॉन की बात कर रहा है कि उसके अंदर है, तो अंदर की जो क्वालिटी होगा वह नॉन बन करके आएगा, और वह ईमानदार है या बाहर की क्वालिटी बनाएगा तो एडजेक्टिव बन के आएगा। अगर इसी सेंटेंस को ऐसा लिखा जाता कि ही इज और यही ऑप्शन होता तो ही इज क्या हो जाता? ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि वह ईमानदार है, बाहर की क्वालिटी होगा, और बाहर की क्वालिटी हुआ तो एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा, तो यह एडजेक्टिव के फॉर्म में चला आया। लेकिन अंदर की बात करेगा तो नॉन के फॉर्म में आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा। तो कुछ कुछ बातें आप याद रखें और उसके बाद आगे बढ़ते रहें। चलिए अब हम इस पर आधारित कॉमन एरर इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, और इसके एडवांस लेवल को हमने बेसिक लेवल अभी पढ़ाया है, इसका दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। इसके